दोस्तों जो क्वेश्चन है वो है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालें। ठीक है, ये दोस्तों ये क्वेश्चन है और ये 9th और 10th दोनों में क्वेश्चन आता है ये कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालें। दोस्तों उसके लिए पहले आपको परिमेय संख्या के बारे में समझना पड़ेगा। तो एक बार मैं इस तरह से बता देता हूँ। दोस्तों परिमेय संख्या को समझने के लिए चलते हैं फ्लैशबैक में। लेट्स गो। तो दोस्तों सबसे पहले एक्चुअली मैंने ये पढ़ा दिया है परिमेय संख्या, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि रेशनल नंबर थोड़ा याद करवाना चाहता हूँ आपको कि परिमेय संख्या क्या है। तो परिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग रेशनल नंबर। तो इसका जो है डेफिनेशन जो है वो ये है, परिभाषा वे संख्याएं जो p/q के रूप में लिखा जा सके और जहाँ p और q पूर्णांक संख्या है तथा q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि नीचे जो हर होता है वो 0 के बराबर ना हो और p और q में एक को छोड़कर कोई दूसरा कॉमन फैक्टर या गुणनखंड ना हो, तो उसे क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। तो परिमेय संख्या में देखिए इतना एग्जाम्पल मैंने दिया था आपको, देखिए इस तरह से जैसे में है -3 -4 0 1 2 -5 3/4 1/4 -2/3 -3/, इस तरह से। फिर आपका डेसिमल में है, फिर देखिए डेसिमल में है इस तरह से, फिर उसके बाद बार में भी है। तो वैसी संख्या लगभग में सारी संख्या रूट को छोड़ करके, ठीक है, रूट को छोड़ करके सारी संख्या जो होगी वो क्या होगी? आपकी परिमेय संख्या होगी। लेकिन रूट में अगर कोई है तो अगर उसका जो है पूर्ण जो है मूल जो है नहीं निकले, तब पूर्ण घन नहीं होना चाहिए, पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए, तब आप उसको परिमेय संख्या कह सकते हैं। इसकी पहचान का मैंने बताया था आपको, इसका दशमलव प्रसार शांत होता है, इसका दशमलव प्रसार अशांत और आवर्ती होता है। ये दोस्तों एक वीडियो पहले आप जो है सर्च कीजिएगा तो ये मिल जाएगा मुझे मेरे चैनल पे, ठीक है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो अब मैं आज के क्वेश्चन पर चलता हूँ। दोस्तों आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालें। सबसे पहले हमको ये जानना है कि 3 और 4 परिमेय संख्या है कि नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, 3 और 4 परिमेय संख्या है, क्योंकि 3 और 4 को हम जो है p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब कैसे लिख सकते हैं 3 और 4 को? दोस्तों अगर कोई कहता है कि 3 और 4 को आप जो है कैसे लिख सकते हैं परिमेय संख्या के रूप में, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए 3 है, ठीक है, तो 3 को परिमेय संख्या, ये 3 जो है अब यहाँ पर तो सिर्फ अंश दिख रहा है, हर तो नहीं दिख रहा है। तो 3 को हम जब भी लिखेंगे तो 3/1 लिख सकते हैं इसको, ठीक है, नीचे में 1 हमेशा रहता है। तो 3 हो गया अंश और ये 1 हो गया हर, ठीक है ना। तो ये दोनों मिला करके यानी कि अब इसको हम कहेंगे परिमेय संख्या, ठीक है ना। क्योंकि और भी दूसरा चीज़ है, जैसे कि q होना चाहिए क्या? p/q के रूप में होना चाहिए और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। देखिए q जो है 0 के बराबर नहीं है, आप देख सकते हैं 1 है यहाँ पर। तो ये मेरा परिमेय संख्या हुआ। तो 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में मुझे परिमेय संख्या निकालनी है। तो है दोस्तों यहाँ पर देखिए एक बात समझना होगा कि 3 और 4 के बीच में जो है वैसे अनगिनत संख्याएं हो सकती हैं, परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, ठीक है ना। लेकिन हमको सिर्फ मांग रहा है कितना? 6 ही मांग रहा है। तो 6 मांगने के लिए मेरे पास 2 मेथड है, ठीक है। तो सबसे पहला मेथड देखिए, फर्स्ट मेथड है। देखिए फर्स्ट मेथड में क्या है कि आपके पास एक फार्मूला होता है, ठीक है। उस फार्मूला को अगर आपको याद करना है तो उसको याद कर सकते हैं। उस फार्मूला के तहत आपका जो है जितने भी परिमेय संख्या है वो आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि दिया हुआ है p तथा q के बीच में n परिमेय संख्या निकालना है, ठीक है। n यानी कि n का मान कुछ भी हो सकता है और p और q क्या है हमारा? ये p और q। दोस्तों p और q क्या है? तो p और q भी परिमेय संख्या है और इन दो परिमेय संख्याओं के बीच में मुझे 6 परिमेय संख्या निकालनी है। तो देखिए आपको यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले जो काम करना है वो ये करना है कि हर को 6 + 1 7 लें, ठीक है। अब 7 कैसे लेना है भाई? तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि यहाँ पर क्या है। यहाँ पर आपको चेक करना है कि 6 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो 6 में 1 जोड़ लेना है, ठीक है। जितनी परिमेय संख्या निकालने के लिए बोला जाएगा उसमें 1 जोड़ देना है। तो यहाँ पर 6 बोला गया तो 6 + 1 7 लें। अब क्या करना है कि 7 लेने के बाद अब इसको इस फॉर्म में लिखना है। देखिए तो सबसे पहले क्या है? p। तो p आपको देखना है यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर 3 और 4 के बीच में लेना है तो p जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये p ले लिया 3 और q ले लिया 4। तो ये फॉर्मूला है p + q - p/n + 1। दूसरा है, ये पहला नंबर हो गया, ठीक है। यानी हम 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या लिख रहे हैं। फिर क्या है? p + 2q - p n + 1। उसी तरह से यहाँ पर देखिए q फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है p + q, यहाँ पर p रहेगा, यहाँ पर q - p n + 1, नीचे में n + 1 जा रहेगा, ठीक है। यहाँ पर है 1, देखिए q - p के बगल में क्या है? 1, यहाँ पर क्या है? 2, यहाँ पर क्या है? 3, इस तरह से
n तक जाएगा, जितना मांगेगा उतना आप दे सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर 6 मांग रहा है, तो 6 मांगने के लिए जो है हमारा क्या है 6 + 1 से आपको 6 + 1 लेना पड़ेगा। तो जितना मांगा जा रहा है उतना में एक जोड़ लें, 7 हो गया। अब क्या करना देखिए, p कितना है 3, जहाँ जहाँ मान जैसा जैसा है, q हमारा क्या है 4 - 3 6 + 1, फिर अगले बार में मान बैठाइएगा, फिर अगले बार में मान बैठाइएगा, ठीक है। इसी फार्मूला पे मान बैठा रहे हैं, ठीक है। इस तरह से मान बैठाते बैठाते तो आपका देखिए हो क्या रहा है। तो मान बैठा करके आपको देख सकते हैं क्या हो रहा है, 3 + 4 में 3 गया 1, 1/7, 3 + 2 यहाँ पर 1/7 यानी कि 3 + 2/7, 3 + 3/7, 3 + 4/7, इस तरह से आपको चलना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 + 6/7। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, इसको कैसे पढ़ते हैं पता है आपको, इसको लिखने का तरीका देखिए, 7 × 21, ये दोनों गुना होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है 7 और 3 को गुना करेंगे और इसको जोड़ेंगे, तो 7 × 21 है 22/7। इसी तरह 7 × 21 और 7 × 21 और ये 21 22 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, इस तरह से लिख लेना है। तो जो 3 और 4 के बीच में जो परिमेय संख्या जो होगी वो ये है 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो इतनी परिमेय संख्या है दोस्तों। इसमें आप 6 बोला है, अगर 7 8 10 1000 2000 जितना चाहिए आप उतना निकाल सकते हैं इस फार्मूला के तहत, बस रखते जाना निकलते चला जाएगा। लेकिन दिक्कत ये है कि ये फार्मूला सबको याद रहता नहीं है, ठीक है, याद करने में थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन ये फार्मूला बहुत ही अच्छा है, आपको अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है। अब मैं दूसरा मेथड बताऊंगा जिसमें कि ये फार्मूला आपको याद करना ही ना पड़े, ठीक है ना। सीधे बढ़ते हैं अगले मेथड की तरफ, जो कि सेकंड मेथड है। इसमें क्या करना पड़ता है कि जो संख्या है आपका लिया हुआ 6 संख्या है, तो वही काम करना है, 6 + 1 7 लेंगे, ठीक है। और 3 जो पहली संख्या मतलब जिसके बीच में निकालना है, तो पहला वाला जो है 3 और 4 के बीच में निकालना है, तो 3 को 7 जो निकाले हैं हम 7, तो 7/7 से गुना मतलब कि 7 से गुना करना है और उसी से भाग दे देना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा देखिए, तो 7/7 ये हो गया, तो ऊपर से करना है, इसको काटना नहीं है, 7 × 21/7। फिर अगला जो है वो 4 है, 3 और 4 के बीच में निकालना था ना, तो 3 और 4 के बीच में निकालना था, इन दोनों के बीच में निकालना है, ठीक है ना। तो अगली बार में लेंगे 4, ठीक है। तो 4 को फिर वही 7/7 से गुना और भाग दोनों करेंगे, तो ये निकल जाएगा 28/7, यानी कि 7 चौके 28 और ये /7, तो 28/7। अब जो है 21/7 और 28/7 के बीच में परिमेय संख्या लेना है, तो 21 से शुरू करें, 21 है 22 से शुरू करेंगे, तो 21/7 और 28/7 के बीच में परिमेय संख्या क्या है देखिए, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7, ठीक है ना। देखिए 21 से शुरू नहीं करना था क्योंकि 21 मेरा पहला संख्या है, ठीक है। तो 21 को छोड़ के यानी कि 22, 23, 24, 25, 26 और 27, तो कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6। तो अतः जो हमारी संख्या है 3 और 4 के बीच में ये है। तो अब देखिए दोनों में मेरा आंसर सेम आ रहा है, देखिए इस तरीके से भी बना रहे सेम आंसर आ रहा है और इस तरीके से भी बना रहे तो सेम ही आंसर है। तो दोस्तों ये जो है अच्छा दोनों जो मेथड है काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको याद करना पड़ता है, ठीक है ना। तो आपको जो मेथड अच्छा लगे वो कर सकते हैं, अगर आपको याद करना तो ये याद कर सकते हैं, नहीं तो फिर ये इजी मेथड है, सिर्फ आपको जितनी संख्या खोज रहा है उसमें एक जोड़ना है और उसको ऊपर नीचे भाग दे देना है, बस निकल जाएगा, ठीक है ना। जितनी संख्या चाहे उतनी निकाली जा सकती है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मतलब कि किसी भी 2 परिमेय संख्या के बीच में अनगिनत संख्याएँ हो सकती, परिमेय संख्याएँ हो सकती हैं, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। दोस्तों आपको अगर समझ में आ गया तो ज़रूर एक लाइक कीजिएगा हमारे वीडियोज़ को, और हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों फटाक से एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। देखिए ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन लिखा है कि 3/5 और 4/5, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में मुझे 5 परिमेय संख्या चाहिए, कितनी चाहिए 5। तो याद रखिएगा, देखिए 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या हमको निकालनी है,
तो मैंने क्या बताया था कि आपको कि हर जो है यानी कि ये अंश हो गया, ये हर हो गया, तो हर में आपको एक जोड़ देना है। कितना जोड़ दीजिएगा? एक। तो अंश अगर आप इसमें जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाता है, देखिए यहाँ पर देखिए क्या बन रहा है, ठीक है ना। तो 5 + 1 कितना हो गया? 6 हो गया, 6 ले लेंगे। तो अब जो है 3/5 को शुरुआत वाला जो नंबर हो क्या है? 3/5। तो 3/5 को हम क्या लिख सकते हैं? तो 3/5 को हम क्या लिख सकते हैं? 3/5 गुना, अब जो ये 6 है, तो 6 को क्या करते थे हम लोग? ऊपर और नीचे, ठीक है, ऊपर और नीचे लिखते थे। तो 3/5 को 6/6 से गुना करना है, ठीक है ना। तो गुना कर दिया। अब ऐसा मत कीजिएगा इसको कि काट मत दीजिएगा, ऐसा नहीं कि 6 काट दिया या 3 दूनी 6 काट दिया, नहीं, कुछ नहीं करना इसको। इसको सिंपल सा ऊपर वाले को ऊपर से गुना करना है, नीचे वाले को नीचे से गुना कर देना। तो गुना कर दिया, 6 × 18 और 6 × 30, ये हो गया। अब जो है 18/30 तो हो गया, एक यहाँ पर आ गया। अब जो है हमको क्या लेना है? दूसरी संख्या क्या है? 4/5। तो 4/5 को भी सेम काम करना है। देखिए 4/5 लिखेंगे और 6/6 से गुना कर देंगे, तो क्या आ जा रहा है? 24/30। तो अब मेरे पास आ गया दो संख्या, एक ये 18/30 और 24/30। अब इन दोनों के बीच में मुझे कितनी चाहिए? 5 परिमेय संख्या निकालेंगे। तो इन दोनों के बीच में यहाँ स्टार्ट करेंगे, तो इसको छोड़ करके 18 है तो 19 लेंगे। तो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। तो ये कितनी होगी? 1 2 3 4 5। समझ में आ गया? तो ये हमारे तब जो मतलब कि इन दोनों के बीच में जो संख्या हुई वो ये हुई परिमेय संख्या की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। ये आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। तो जब भी आए इस तरह से क्वेश्चन तो आपको इसी हिसाब से सॉल्व करना है। ये ईजीएस्ट मेथड है, सबसे बढ़िया मेथड है जिसको कहते हैं। और मैंने एक और तरीका जो आपको बताया था कि उसमें फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, उससे ही बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ रहा है तो ज़रूर जो है आप कमेंट्स करके बताइए कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना।